हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैटरीना कैफ के प्रॉब्लमेटिक पास्ट के बारे में। कैसे जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। और ये बात उनकी फ्रेंड सोनम कपूर ने खुद इस इंटरव्यू में बताया, जहां वो शायद कैटरीना का नाम नहीं मेंशन करना चाहती थी, पर बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि 7 सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस एक्ट्रेस पर, जो कि सबको पता है बॉलीवुड में कि 7 सिबलिंग्स कैटरीना के हैं। Have actually experienced horrible encounters and been harassed very badly. Don't want to talk about it, and I completely am okay with it. But they don't, because they want them for the rest of my life. Yeah. Especially in the film industry. She was like, I want to be desirable, and my whole career is built on that. I take care of like my my siblings and my family, etc., etc. बॉर्न हुई थी हांगकांग में 1983। काफ़ी छोटी थी वो तभी उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। कैटरीना के 7 सिबलिंग्स हैं और वो लोग उनके मॉम डैड की सेपरेशन के बाद अपनी मॉम के साथ रहने लगे। उनकी मॉम एक लॉयर हैं और 7 बच्चों को पालना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए कैटरीना ने काफ़ी छोटी एज से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब वो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड की थी, तभी से उन्होंने एज अ मॉडल काम करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उन्होंने लंदन फैशन वीक में काम करना स्टार्ट कर दिया और एक दिन एक इंडियन डायरेक्टर ने लंदन में उन्हें एक मॉडलिंग शो में स्पॉट किया और वहाँ पर उन्होंने कैटरीना को एक इंडियन मूवी ऑफ़र की। और कैटरीना भी चाहती थी काम करना ताकि वो पैसा कमा सके अपनी फैमिली के लिए। और इंडिया आने के बाद उन्हें बूम मूवी से ऑफ़र हुई, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी, जिसके प्रोड्यूसर टाइगर श्रॉफ की मदर आयशा श्रॉफ थी। इस मूवी में कुछ यंग लड़कियों को मिडिल एज मैन के साथ बुरी तरह से पैर अप करके दिखाया गया और इस मूवी में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी सराफ जैसे एक्टर्स थे। कैटरीना जब ये मूवी कर रही थी तब वो सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड की थी। इसकी वजह से जब वो इंडिया आई तब उन्हें हिंदी बोलनी आती थी ना समझ आती थी, जिसका फ़ायदा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उठाया और ना ही उन्हें इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पता था। और अमिताभ बच्चन एक रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, उन्होंने ऐसी मूवी में क्यों काम किया? तो उस टाइम पर उनकी कंपनी बैंकरुप्ट हो चुकी थी, इसलिए जो उन्हें मूवी मिलती वो उन्हें कर लेते पैसों के लिए। और ये मूवी रिलीज़ होने के बाद बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यहाँ तक मूवी की प्रोड्यूसर आयशा सराफ इतने लॉस में चली गई कि उन्हें अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा। और इस मूवी से कटरीना को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली और ना ही कोई और मूवी से ऑफ़र आई। और अगेन वो मॉडलिंग करने लगी क्योंकि बॉलीवुड से उन्हें ऑफ़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने तमिल मूवीज़ में काम करना स्टार्ट किया। और उन्होंने महेश भट्ट की मूवी में साया के लिए ऑडिशन भी दिया, पर वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। और उसी वक्त उनकी लाइफ में आते हैं सलमान खान, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बॉलीवुड में। एक सही गाइडेंस उन्हें मिली सलमान से, और वो दोनों उनकी बहन अर्पिता के थ्रू मिले। अर्पिता और कैटरीना काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। सलमान ने उन्हें गाइड किया कि उन्हें कैसी मूवी चूज़ करनी है, कहाँ से उन्हें हिंदी सीखनी चाहिए। और सलमान खान के चलते उन्हें काफ़ी अच्छी मूवी मिलने लगी, जैसे कि मैंने प्यार क्यों किया, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन। और इसी वक्त उन्होंने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और उन्हें रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा था। और उसी टाइम उनकी पहली मूवी बूम को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ट्राई किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा फ़ायदा गुलशन ग्रोवर ने उठाया, जिनके साथ कैटरीना उस मूवी में थी। और गुलशन कॉन्स्टेंटली कैटरीना के साथ इंटीमेट सीन के बारे में बात कर रहे थे मीडिया में। और उन्होंने ये भी बताया कि एक किसिंग सीन के शूट की प्रैक्टिस की उन्होंने एक बंद कमरे में कैटरीना के साथ, और बार बार अपने इंटरव्यूज़ में ये बातें कर रहे थे, जो कि कैटरीना को काफ़ी परेशान कर रही थी। तब फिर सलमान ने उनका साथ दिया। जैसे कि पहले की मूवी में डीवीडी आती थी, तो सलमान ने मेकर्स को कहकर कैटरीना और गुलशन का वो किसिंग सीन कटवा दिया। और कैटरीना ने बताया कि उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था ये मूवी के शूट के टाइम। और फिर एक दिन उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी से ऑफ़र हुई, जिसमें उनके अपोजिट रणबीर कपूर थे। और ऐसे रूमर्स आने लगे कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर उस टाइम कैटरीना सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी और सभी का कहना था कि कैटरीना ने सलमान को चीट किया। पहले मूवी पाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता था और फिर मतलब निकालने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पर किसी ने ये नहीं देखा कि सलमान खान खुद भी कितना प्रॉब्लमेटिक थे। वो काफ़ी अग्रेसिव थे, कैसे उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को ट्रीट किया। अगर सलमान खान प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई है, कमेंट में लिंक मिल जाएगी आपको। और कैटरीना के बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था वो तो सभी को पता है। कैटरीना के बर्थडे पार्टी में एसआरके और सलमान खान की काफ़ी बुरी तरीके से फाइट हुई थी, क्योंकि एसआरके ने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के ऊपर कुछ कमेंट पास कर दिया था। और फाइट इतनी बढ़ गई थी कि सबको फाइट रुकवानी पड़ गई और वहीं सब छोड़कर घर जाना पड़ा। शायद कैटरीना उनके इसी बिहेवियर से परेशान थी। और जो सलमान खान की अभी इमेज है
वो काफ़ी मैच्योर एंड रिस्पेक्टफुल एक्टर की है। वो पहले नहीं थे, वो एक्सट्रीमली एग्रेसिव रहे हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो उनके ऊपर ये तक एलिगेशंस लगाए कि वो उन्हें फिजिकली और अब्यूज़ करते थे। शायद कहीं ना कहीं सलमान को भी ये बात पता थी कि वो और कैटरीना उनके बिहेवियर की वजह से अलग हुए थे, पर वो दोनों ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। उन्होंने साथ में मूवी भी की और कभी एक दूसरे के लिए मीडिया में कुछ गलत भी नहीं कहा। कैटरीना भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने कई बार ये चीज़ बोली कि सलमान ही उनके गॉडफादर हैं, और सलमान आफ्टर ब्रेकअप भी कैटरीना को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, और अगर कैटरीना उन पर चीट करती तो वो पूरी कोशिश करते उनका करियर डिस्ट्रॉय करने में, जैसे उन्होंने विवेक और ऐश्वर्या के साथ किया। बट कैटरीना के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो आज भी अच्छे दोस्त हैं। अब बात करते हैं रणबीर की मॉम के बारे में, जिन्होंने कभी भी उनका और कैटरीना का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं किया। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो उन्हें फ़ोटो से क्रॉप कर देती और उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और वो हमेशा से रणबीर की शादी अपने लेवल की फैमिली से करवाना चाहती थी। और एक दिन रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद नीतू कपूर यानी रणबीर की मॉम ने ये स्टोरी डाली, जिससे उन्हें काफ़ी हेट मिला। आफ्टर ऑल कैटरीना का काफ़ी प्रॉब्लमेटिक पास रहा, पर वो अब अच्छी प्लेस पर है, वेल एस्टेब्लिश एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छे इंसान से उनकी शादी भी हुई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।